दोस्तों, दिस इज योगेश पाटिल, योर करियर कोच, योर काउंसलर. ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ पॉसिबल. एंड अगर आपको लगता है कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो कहीं तो सही है तो एक बार एक लाइक ज़रूर कर देना. ठीक है, अभी देखो हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ इंटरव्यू प्रोसेस एंड वर्क कल्चर ऑफ एक्सेल डायनामिक्स. एंड देयर आफ्टर थर्ड सेशन में आपसे बात करूँगा कि कमेंट्स के बारे में क्या करना चाहिए. जो अब तक 5-10 कमेंट मुझे जो आई है उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा. उसके बाद हम सेशन एंड अप करेंगे. 10 से 12 मिनट का सेशन होगा. आप ध्यान से सुनना हर एक जो कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होगा. हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है. इंटरव्यू लेने वाले जो मैंने देखा तो मुझे नहीं लगा, मतलब ठीक है, तो उतना नहीं, मज़ा नहीं आया इतना. ठीक है, मैं इंटरव्यू तो बहुत सिंपल हुआ था. फ़ोन आया, हिंदी में बात किया. सबसे पहले आपका बोला कि योगेश आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है. मैं बोला सर आई एम 8 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बिजनेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट. मैंने सब मेरा बताया कि मैंने कौन सा एजुकेशन किया है क्या. उसके बाद उन्होंने सीधा पॉइंट लिया कि आपका 3,500 काटेंगे. बोला किस बात का. बोले नहीं, आपका सिलेक्शन तो हो गया है बट आपको जो सैलरी ऑफर लेटर में आएगा ना उसमें से हम 3,500 रुपये आपके हर महीने काटेंगे 1 साल तक. उसके बाद आप हमारी जो चीज़ें लौटाओगे उसके बाद वो पैसे हम आपके अकाउंट में जमा कर देंगे. और दूसरा, अगर आप विद इन 6 मंथ छोड़ते हो, मतलब सब उन्होंने टर्म बताई, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, जो मैं अभी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉब्लम मुझे हो सकता है बाद में. ठीक है, मैंने इसके पहले भी आपको फर्स्ट वीडियो आप मेरा ध्यान से देखना, मैंने उसमें क्लियरली मेंशन किया है कौन ज्वाइन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है. ठीक है, तो भी उसके अगेंस्ट भी मुझे बहुत सारे, कल तो लगभग 10-12 फ़ोन आए. सबने यही पूछा सर आप ज्वाइन किए या नहीं किए. सो देखिए, मेरी लाइफ किस तरह से, मेरे करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, आपके करियर प्रॉस्पेक्ट क्या है, दैट विल डिफरेंट थिंग. आप किस तरह से आपके लाइफ को सोच रहे हो वो आप दिस इज योर पर्सनल. एंड व्हाट आई एम, मैंने मेरे लाइफ के क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, व्हाट आर द माय गोल्स, दैट आर डिफरेंट. बट जो मेरा एक्सपीरियंस है 8-10 साल का, उसके बेस पे मैं आपको 100% ट्राई करूंगा कि आपका करियर सही हो, आप सही दिशा में जाए. इसलिए मैं ये सब वीडियोस बना रहा हूँ दोस्तों. तो फर्स्ट थिंग ये है, आई एम क्लियरली मेंशनिंग अगेन एंड अगेन, मैंने ज्वाइन नहीं किया. आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट एनालिस्ट, तो भी मैंने ज्वाइन नहीं किया. इसके पीछे के रीज़न मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. सबसे पहली ये बात थी कि मुझे अंदर से फील हुआ कि वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं ना, वो शायद मुझे यहाँ नहीं मिलेगा. सेकंड थिंग, जो उनकी पॉलिसीज है, जैसे कि मान लो आपको 5 लाख 6 लाख का पैकेज है और इन हैंड में आपका अगर आप काउंट करोगे तो उससे आधा भी नहीं आ रहा है, तो वो मुझे थोड़ा लगा कि नहीं पसंद आया. एंड थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वर्क प्रेशर. ठीक है, चलो वर्क प्रेशर में मैं कर लूँगा बिकॉज हम बने ही हैं हार्ड वर्किंग, क्योंकि सामने वाला अपने को मुफ्त में तो कोई पैसा नहीं देगा. यहाँ नहीं, आप कहाँ पे भी जाओगे तो आपको काम करना ही है. बट वो होने के बाद 2 या 3 साल के बाद ये एक्सपीरियंस मेरा काउंट होगा या नहीं होगा, इसका क्वेश्चन जब मैंने खुद को पूछा तो मुझे उसका आंसर अंदर से ना आया कि नहीं, ये अगर तू ज्वाइन करेगा तो शायद नुकसान हो सकता है. वहीं अगर 2-3 साल तो तेरे कोर फील्ड में लगाएगा ना तो उसका तुझे 100% फायदा होगा. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था. और दूसरी बात यह है कि मैं ऐसा नहीं कि ये जॉब नहीं मिला तो मतलब सब, नहीं वैसा नहीं, सब बर्बाद हो गया, फिर सब कुछ मेरे हाथ में जॉब ही नहीं है अभी तो मैं कुछ भी ज्वाइन कर लूँ, तो ये ऐसा नहीं होता है दोस्तों. वंस यू ज्वाइन ना, तो आपको एटलीस्ट 6-7 महीने आप वहाँ पे काम करते हो तो आपका गैप बनता रहता है. और एक बार अगर आपके हाथ में पैसा आना शुरू हो गया ना तो फिर आप भूल जाते हो. धीरे धीरे हैमरिंग आपका बंद हो जाता है. उसमें जब वहाँ से निकलने के बाद जब वो बोलता है कि अभी तू जा भाई, उसके बाद आपको पहले दिन याद आते हैं कि मैंने क्या किया. मैंने आई हैव वेस्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 years ऑफ माई लाइफ
जो कि अभी एक्सपीरियंस मेरा काउंट नहीं हो रहा है, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है आने वाले मार्केट सर्च के लिए। ये हुआ मेरा पर्सनल, जो मैंने खुद जो जिस तरह से मैंने डिसीजन लिया। अब दूसरे बहुत सारे लोग ऐसे, अनुपम दास जी ने कल एक कमेंट किया है कि योगेश, आई डोंट वांटेड वर्क लाइफ बैलेंस, आई एम डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग ब्ला 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 ब्ला, और मुझे कंटिन्यू पैसा आना चाहिए, ऐसा वैसा उन्होंने बहुत सारा लिखा है। मैंने तो अभी देखे तो ये एक चीज़ है कि दैट विल डिपेंड ऑन यू, आप क्या सोच रहे हो ना। आपको कंटिन्यू पैसा आना चाहिए, ओके गुड, तो फिर आप पहले ज्वाइन करो ये कंपनी, सबसे पहले आप ज्वाइन करो। क्योंकि आज कोरोना की सिचुएशन में अगर सबसे अच्छा कोई सैलरी पैकेज दे रहा है ऑन पेपर, तो वो है एक्सेल डायनामिक्स। ऑन पेपर मैं बोल रहा हूँ, ऑन पेपर, हाँ, सबसे अच्छा अगर कोई सैलरी आज ऑन पेपर कोई दे रहा है तो वो है एक्सेल डायनामिक्स। ठीक है, तो वो आपको अगर कंटिन्यू पैसा आना चाहिए, आप हार्ड वर्किंग हो, तो आप ऑब्वियसली ज्वाइन करो। क्योंकि बाहर प्लेन ग्रेजुएट अगर आप जाओगे 2 लाख मैक्सिमम प्रेशर, आपने मान लो कि इंजीनियरिंग किया, उसके बाद 2.5 2.3 इतना आपको पैकेज मिलेगा। आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे हो तो उनका वही रेंज में सबको पैकेज मिलेगा। यहाँ आपको ज़्यादा मिलेगा, यहाँ 3-3.5 लाख रुपए आपको पैकेज मिलता है अगर आप पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो। तो उसके बाद शुरुआत में आपको क्या क्या मिलेगा मैं वो बता रहा हूँ। डिडक्शन क्या है, अगेन बेसिक सैलरी जो भी है आपका 10,000 11,000 वो आपको मिलेगा। HRA मिलेगा 4-5 हज़ार रुपये, 12-5-17, ठीक है। और 3,000 कुछ है, एक कुछ कोला करके उनका है, उतना 20,000 आपको ये मिलेगा। बेसिक प्लस HRA और एक कोला ऐसा कुछ उनका है, उतना आपको मिलेगा। उसके बाद जो अदर स्पेशल अलाउंसेस है जो आपके ऑफर लेटर में रिफ्लेक्ट होंगे, बट आपको वो जब तक 6 महीने तक, पहले 6 महीने तक नहीं मिलेंगे। जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते नहीं हो तब तक आपको वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्पेशल अलाउंसेस की हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज अदर कंपनीज का हम जब देखते हैं HRA, बेसिक, स्पेशल अलाउंसेस, स्पेशल इंसेंटिव्स, ऐसे 2-3 हर एक कंपनी के अलग अलग रहती है। तो वो पूरा पैकेज हमको कॉस्ट टू कंपनी वो पर मंथ का हमें 30-40 हज़ार रुपये जो वो बनता है। इनका भी वैसे ही बनता है, बट इनका प्रॉब्लम क्या है ना, बेसिक HRA उनका एक अलाउंस, बस इतना ही। बाकी रेस्ट ऑफ जो थिंग है वो आपको कब से अर्निंग शुरू होगा आपका, जब आप परफॉर्मेंस उनको देंगे एरर फ्री काम आप जब करना शुरू करोगे, उसके बाद ही वो आपको वो पैसा मिलना शुरू करेगा। और देखिए इसमें क्या है ना, उसका लिमिटेशन नहीं है। फिर आप वीकेंड पे काम किया तो उसका आपके अलग से उसका पैसा बनेगा। मान लो आपका 1,000 रुपीज़ पर डे सैलरी है, आज ऑन पेपर 1,000 पर डे सैलरी है, तो आप वीकेंड पे जा रहे हो ना, तो आपको 1,500 रुपये पर डे मिलेगा। मतलब मान लो कि वीक में 1 मंथ में 4 वीक में आप संडे गए तो आपका कितना बन गया, 4 मतलब 6,000 आपका बन गया। तो वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा इस तरह से। मेन क्या है इसमें ट्विस्ट, देखो दोस्तों, ट्रेनिंग होने के बाद जो अर्निंग शुरू होगा वो, ठीक है। इस और एरर नहीं होनी चाहिए। वर्क कल्चर की हम बात करते हैं, नाइट शिफ्ट, जितने भी मेल कैंडिडेट है उनको नाइट शिफ्ट मिलेगा। नाइट शिफ्ट में आपको काम करना रहेगा रात को 8:30 बजे से सुबह 6 बजे तक। ओके, शुरुआत में आपको पहले 2-3 महीने में वो सब अकाउंट्स की कंसेप्ट पढ़ाएंगे, फाइनेंस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, हर चीज़ वो मॉर्गेज की आपको सिखाएंगे। उसके बाद वो आपको असाइनमेंट देंगे, दो PC आपके सामने रहेंगे, उस पर आपको काम करना रहेगा। असाइनमेंट वो जैसे ट्रेनर आपको पढ़ाएगा उस तरह से आपको वो असाइनमेंट कंप्लीट करके देने होगी। एरर आपने किया, बात खत्म। एरर किया तो उस पर भी आपको मेमो है। दूसरी बात, वंस यू ज्वाइन छुट्टियाँ आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है, छुट्टियाँ बिल्कुल नहीं मिलेगी पहले 6 महीने तक। आप भूल जाना कि आपका कुछ भी अर्जेंट काम हो। मोबाइल फ़ोन आप अंदर यूज़ नहीं कर सकते हो, कलीग से बात भी नहीं कर सकते हो। टारगेट आपका रहेगा पूरे नाइट में पहले 5 असाइनमेंट देंगे, वो 5 शीट आपको कंप्लीट करके देने होंगे। वेदर योर पोस्ट, वेदर योर फाइनेंशियल एनालिस्ट, वेदर योर एसोसिएट एनालिस्ट, जो भी आपका पोस्ट है, पोस्ट डजंट मैटर, इस तरह से। फिर धीरे धीरे वो 5 की 10 होगी, 10 की 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी, 50 होगी। जितना आप काम करोगे उतनी वो असाइनमेंट बढ़ेगी। उसमें एरर नहीं आना चाहिए। एरर आया, आपका पैसा भी कट होगा, वहाँ से पैसा कट होगा तो फिर प्रॉब्लम आपको होगा, डिडक्शन होगा, मेमो मिलेंगे, ठीक है।
तो ये एक चीज़ है। वैसे आप इसका पूरा गूगल पे आप जाना, रिव्यूज़ पढ़ लेना एक बार, जो भी है वो रिव्यूज़। क्योंकि देखो मेरा एक स्ट्रैटेजी होता है, जो भी मैं कंपनी सेलेक्ट करता हूँ, जहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ कोई भी चीज़, गूगल बाबा अपने ज़िंदा है, उनको पूछना। कोई कंपनी में मैं इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कोई जॉब एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो उसके पहले क्या है एग्जैक्ट, व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स, व्हाट एम्प्लॉयज सेज अबाउट द इंडस्ट्री, व्हाट इज द करंट वैल्यू, क्या मार्केट में इनका कितना शेयर्स है, कितना टर्नओवर है, हर चीज़ बारीकी से देखने के बाद फिर इंटरव्यू में अप्लाई करता हूँ। तो मेरा ऑब्वियसली उनका मुझे सब पता रहता है, तो वो इंटरव्यू देने में कॉन्फिडेंस आता है, तो ऑब्वियसली हम लोग इंटरव्यू वहाँ पे क्रैक कर जाते हैं, अगर हमें सब पता होगा तो इनका। तो अप्लाई कर, आपने अप्लाई किया ना, उस दिन से आपने शुरू कर देना चाहिए कि क्या है एग्जैक्ट। तो आपको पता होने के बाद वो रिलेवेंट ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में, उनका कॉल आएगा तो आप उस तरह से उनको आंसर देंगे, मतलब यू आर गेट सिलेक्टेड। तो ये एक चीज़ है। कलीग से आप अंदर बात नहीं कर सकते, ये थोड़ा चीज़ मुझे ख़राब लगा, क्योंकि डाउट्स आएंगे तो आप किसको पूछेंगे। मोबाइल फ़ोन मान लो आपके घर पे कुछ कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो आप किससे बात करेंगे। ये एक चीज़ है। जो लोग अभी उनका मैं आंसर दे रहा हूँ, सर मुझे कंटिन्यू अर्निंग चाहिए, ठीक है, आई डोंट वांट वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। आपको कंटिन्यू अर्निंग चाहिए, ओके, आई एग्री विथ यू। 2 साल तक आपने 3-3 लाख 6 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है, आपने 2 साल वहाँ पे डाल दिए। उसके बाद वो एक्सपीरियंस ले जाने के बाद क्या आपको नया जॉब मिलेगा वही रेंज का मिलेगा? आपका 5 लाख पैकेज है, उसी रेंज का आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मार्केट में करियर अपॉर्चुनिटीज कितनी है, ये आपको पहले सोचना चाहिए। पैसा आपको मिलेगा, बट मान लो कि वो आपने 5 लाख कमाए और उसके बाद 1 साल आप घर पे रहे, तो क्या हुआ? सेम ना। क्योंकि 10 जॉब अगर मार्केट में अवेलेबल है, उसके लिए 10,000 एप्लीकेशन आ रहे हैं ना, तो उसमें आप कहाँ हो, और वो उनका सैलरी रेंज कितना है। आज एक्सेल डायनामिक्स को इंडिया में कंपटीशन नहीं है, 0%, उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। जो आज पैसे वो दे रहे, कोई भी नहीं देता है, ठीक है। तो मान लो गलती से वहाँ से निकल गए ना, तो उसके बाद बी रेडी टू फाइट और टू गेट द न्यू जॉब विथ लोअर सैलरी। और ऐसा भी हो सकता है आपको नहीं भी मिले, आप 1-2 साल घर पे भी रहे, वो आपका एक्सपीरियंस काउंट भी ना हो, तो क्या करोगे? मतलब जैसा शुरुआत में जहाँ से आप शुरू किए थे, आप वहीं पे आ जाओगे। तो ये एक बात है, अलग अलग लोगों के अलग अलग करियर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपका थिंकिंग है। बट मैं इतना आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आज 5 लाख कमा लो और अगले 2 साल घर पे रहो और आगे 2-3 साल में स्ट्रगल करो। इट्स बेटर मैं आज ही, जहाँ मुझे जाना है ना दोस्तों, मुझे मान लो आई वॉन्ट टू गो पुणे, मुझे पुणे जाना है, तो मैं पुणे की बस में बैठूंगा ना, ठीक है कि नहीं। एक बस है, मुझे यहाँ से, अभी मैं बड़ौदा में रहता हूँ, यहाँ से मुझे सूरत तक फास्ट ट्रेन में मैं बैठ गया, ठीक है। बट सूरत से मुझे पता है कि यहाँ से ट्रेन मिलना मुश्किल है, यहाँ से पुणे जाने के लिए ट्रेन मिलना अगले मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। 2 या 3 ही ट्रेन है, तो वो उसमें अगर मुझे जगह नहीं मिली तो सूरत तक तो मैं पहुँच गया 2 घंटे में, आगे क्या। बट एक दूसरी ट्रेन ऐसी है कि जो स्लो चल रही है, बट वो ऑब्वियसली आपको कल वहाँ पहुँचा ही देगी, पुणे आपको सुबह पहुँचा ही देगी। ये 2 घंटे में आप 6 बजे निकले, 8 बजे आप सूरत पहुँच गए, बट सूरत से ये आपको पता नहीं ना कि ये आगे मुझे ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और एक ही बस है, एक ही ट्रेन है, जिसमें ऑलरेडी 50 लोग 100 लोग बैठने वाले, मेरा नंबर नहीं लगा तो विन विन सिचुएशन है दोस्तों, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो अभी एक और वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाए और मार्केट सिचुएशन क्या है, कैसे जॉब ढूंढे, इस पे वो आप वीडियो एक बार ज़रूर देखना। ये छोड़ो एक्सेल का, उसका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मार्केट क्रैक करना है आपको। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।